तो देखो भाई, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है, सही चल रहा है, सही है। देखो एस आई बराबर हो रहा है पी गुणा आर गुणा टी बटे 100, ठीक है ना। यहाँ जो एस आई है, यहाँ जो एस आई है, एस आई को मतलब हो करे साधारण ब्याज, पी पी को मतलब हो करे इंग्लिश में प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को बोले करें मूलधन या फिर धनराशि। एक हो करे आर, आर को बोले करें रेट, रेट मतलब दर, टी को बोले करें टाइम, टाइम मतलब समय। अब जैसे पहलो सवाल है, तो पहले वाले सवाल में हम कैसे सॉल्व करेंगे यार। पहलो सवाल है हमारा, वन है कि ये प्रति वर्ष 12% की दर से, दर अभी बात बताई, दर को मतलब क्या हो करे रेट। तो यह सवाल में हमें आर बराबर क्या दिया गया हो, 12% की दर से 5200 रुपये पर, 5200 मतलब प्रिंसिपल, 5200 रुपये पर, 5200 मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना दिया गया हो 5200, 5200 रुपये पर 5 ईयर के लिए, टाइम कितना दिया गया हो 5 साल, 5 ईयर के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, वह एस आई पूछिए। तो अब की बार यूपीएसआई में भी ऐसे ही सवाल पूछे गए, तो मैं बता रहा हूँ। तो यह सवाल है हम कैसे बनाएंगे, तो यह सवाल है हम कैसे बनाएंगे भाई। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, या साधारण ब्याज वाले फॉर्मूला, एस आई बराबर पी, पी प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना 5200 गुणा आर, आर रेट कितना है 12% मतलब 12/100 गुणा टाइम, टाइम कितना 5 साल, ठीक है भैया। तो पी गुणा आर गुणा टी, तो पी गुणा आर गुणा टी, यह फार्मूला ते हम कर रहे हैं। तो पी आर टी बटे 100, तो 2 जीरो थे 2 जीरो साफ कर देंगे। अब इन गुण यहाँ बचो कितना हमारा 52, 52 गुणा 12 गुणा 5, 12×5 = 60, 60 की गुणा अगर 52 में करेंगे तो कितना आएगा, देखो 6×2 = 12 हासिल के 1, 6×5 = 30 और 1 = 31, 1 जीरो लगा दो, आंसर 3120 है। मतलब साधारण ब्याज जो आई, साधारण ब्याज जो आई वो कितनी आई, 3120 आई। तो सीधी सी बात है कि जब मतलब या फार्मूलाते जो कि साधारण ब्याज को फार्मूला है, या फार्मूलाते जो कि साधारण ब्याज को फार्मूला है, या फार्मूलाते हमारे कभी साधारण ब्याज पूछने लगे, कभी प्रिंसिपल, कभी रेट, कभी टाइम, तो इनमें तो ही कोई ना कोई सी चीज़ पूछने लगे। गे फार्मूला साधारण ब्याज के नहीं सफिशियंट है, सफिशियंट है साधारण ब्याज के नहीं गे बारो फार्मूला। तो मैंने यहाँ तुम्हें साधारण ब्याज निकाल के दिखाई। मेरे सवाल हर तरीका को सवाल ले लियो मैंने जो पेपर में आने वाले हैं। तो मैं आगे को चल रहा हूँ, दूसरो सवाल बताऊँगा। दूसरो सवाल ये रहो, मैंने कहिए किस साधारण ब्याज की दर से। अब की बार वहाँ किस साधारण ब्याज की दर कह दी, जहाँ जिनके गैल किस लग जाए करे ना, किस साधारण ब्याज की दर से, तो वहाँ रेट पूछ लिये तुमसे। अब की बार 4750 रुपये की राशि, प्रिंसिपल कितना 4750, प्रिंसिपल कितना 4750 रुपये की राशि पर 5 साल में, टाइम कितना 5 ईयर, टाइम भैया 5 ईयर है, 5 साल में 950 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा। अब वन की 950 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा, मतलब एस आई भी दी है तुम्हें, एस आई भी दी है तुम्हें कितनी 950, ठीक है। एस आई भी दी है तुम्हें कितनी 950, 950 तुम्हें एस आई दी है। अब करना क्या है, वही फार्मूला लगाना है। फार्मूला है क्या, एस आई बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम, पी आर टी बटे 100। एस आई कितनी है 950, प्रिंसिपल कितना है 4750, रेट पूछिए हमसे, टाइम कितना है, टाइम 5 साल है, बटे 100, बटे 100। अब हमने क्या काम करना देखो, काटे कैसे करें, कभी भी या 100 है, कभी या वाली जो नीचे वाली नंबर हो रहेगी बराबर के पल्ली माई को जो के वैल्यू लिख रही है, या तो या के गैल गुणा ही होगी। कटे कैसे करें, तो नीचे या की जो है या के गैल हमेशा गुणा हो करे, या कि बट्टे में एक मान के गुणा कर दे करें। कभी या जीरो तो या जीरो साफ करने लग जाओ, ऐसे नहीं होगी। हाँ गे ऊपर ऊपर बराबर में बराबर के जो आपस में कट जाए करें संख्या,
भाई देखो बराबर में जो आवेगा वह मारना दे करें, ऐसे ना वही करे कि भैया जो बराबर में हमसे आगे ना निकल जाए तो वह मार दो। तो सीधी सी बात है, जब बराबर के इंगे को संख्याओं और उंगे को भी संख्याओं तो कि कट जाए करें आपस में, कभी इनन इनते मत काटने लग जाइयो, गे ना कटे करें। तो या जीरो ते साफ कर सकें, ठीक है मेरे भाई, या 5 ते साफ कर सकें, क्या 95, 5 ते 55 में साफ कर सकें 19 बार, 19 पंजे 55 में होंगे। अब क्या काम करेंगे हम, या 100 की अभी बात बताइए, अगल गुणा है जाएगी, जब यह 100 की अगल गुणा है जाएगी तो ये बन जाएगी 1900, और बराबर इंगे को क्या बच गए यहाँ को, तो 475 आर बच गए, 475 आर बच गए। तो अगर आर ही तुम्हें निकालनी है तो या कि भाग लगा दो, या गैल 1900 में भाग लगा दो 475 की, तो यहाँ से रेट निकल के आ जाएगी जो भी आनी है। अब तुम सोचोगे यार ये तो क्या हम यहाँ कैसे काटेंगे, तो बहुत बड़ी बात आएगी हमारे सिर को, या 475 या 1900 से कैसे काटे हम। तो मैं बताऊंगा, देखो 4 चौक 16, 4 की अगर या की गुणा करोगे तो 4 चौक 16 होंगे, जो समझो तुम के 400 ही है, तो 4 चौक 16। और तुम सोचोगे अगर ये मैं 5 से गुणा करूँ तो 4 पंजे 20 तो ज़्यादा जाएंगी, 475 चौक ही हुई करें 1900, तो 4% की रेट आएगी तुम्हारी, आर बराबर आएगी 4%, रेट बराबर कितनी आएगी 4%। तो क्या को दूसरो सवाल को ये सॉल्यूशन है, आर बराबर है 4%, ठीक है भैया। ठीक है, अब मैं अगलो सवाल बता रहा हूँ, एक और सवाल है यहीं, ठीक है। अगलो सवाल है, रेट देखो तुम्हारे सामने दे रहा कि हमें 8% है रेट, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपये, प्रिंसिपल कितना दियो 1500 रुपये, 1500 रुपये का 4 साल का ब्याज होगा। टाइम भाई प्रिंसिपल 1500 होगा को 4 साल को ब्याज, टाइम 4 साल है वो, 4 ईयर को ब्याज, 4 साल का ब्याज, ऐसा ही पूछ रहा फिर वही पहले वारो सवाल, जो सबसे पहले वारो सवाल है, जो सबसे पहले वारो सवाल हो गे वारो गे ही सवाल वाने अब कहते फिर पूछ लियो है। तो मैं बता रहा हूँ, देख तो रहो भाई थोड़ा सा यहाँ ऐसे ही है रो, तो तुम थोड़ा सा नज़र बांध लियो, जो भी बच्चे आप यहाँ पढ़ रहे हैं ऐसे करके देख लो। चलो देख तो रहो यार, तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ एस आई बराबर, फार्मूला लगा रहा हूँ एस आई बराबर पी, प्रिंसिपल धरे करें ना पहले प्रिंसिपल, फिर धरे करें पी गुणा आर, आर कितनो 8, और फिर कितना धरे करें टाइम धरे करें 4 साल, और बटे कर दे करें 100। यहाँ तो ये जी सवाल ब्रह्मांड में बनेगा ना, अगर गे भी ना हो तो 15 चौका 60, या कि 15 अट्ठे 120 गुणा कर लो, 120 की 4 में करेंगे तो 12 चौक 48, मतलब 480 आंसर है आपको, या कि साधारण ब्याज है कि 480, 480 साधारण ब्याज है। अगर मैं यही सवाल में मैं यहाँ प्रिंसिपल पूछ, चलो इतना ही रहने दो, मैंने यहाँ तुमसे एस आई पूछी है तो एस आई आएगी या कि 480। अब मैंने तुम्हें ऐसे नॉर्मल सवाल जो है 3 से 4 सवाल क्लियर कर दिए देखो फार्मूला के साथ साथ। अब मैं आगे चल रहा हूँ, है ना, थोड़े आगे बढ़ रहे हैं, सगरे सवाल यही फार्मूला पे करेंगे जो हम आगे चल रहे हैं। अब थोड़े से आगे चल रहे हैं, दिख रहा हो सब कुछ दिख रहा है, तो मैं चल रहा हूँ, देखो सवाल भी बढ़िया चमक रहा हो। अब तो देखो, अहमद ने 1440 रुपये 5% वार्षिक दर से, मतलब अहमद है 440, भाई वही फार्मूला वही है, फार्मूला सब कुछ वही है, वही फार्मूला है एस आई बराबर पी प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100, यही फार्मूला है। तो देखो कैसे करेंगे, अहमद ने 1440 रुपये, भैया कि 1440 है, जब अब के 2 बार सवाल है, अहमद ने 1440 रुपया, मतलब पी 5% के रेट थे, देखोगे पी और गे आर 5/100 थे कि दर से, तथा 1650 रुपये वान है, मतलब अहमद है वान है 1440 रुपया तो 5 के रेट थे दिए, और 1650 रुपया वान है 4% के रेट थे दिए कि दर से उधार लिए, तो 3 वर्ष के बाद कुल ब्याज वाह कितना मिलेगा। तो अहमद जो कहना चाह रहा हो, कोई अहमद है, अहमद गे कह रहा हो कि भैया 1440 रुपया तो दिए वाने जो 5% के रेट थे, और कितने साल के नहीं आ वाने कहिए 1440 रुपये वाने 5% के रेट थे दिए, और 1650 रुपया, ये हमें एक सवाल में 2 जोड़ रहे हैं, 1650 रुपया
₹1650 4% की दर से उधार लिए, वह ना 16 मतलब ₹1650 4 की रेट थे उधार लिए, 4/100। 3 वर्ष के बाद कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा। मतलब मैं एक बार और समझा रहा हूँ, सवाल है कि अहमद है, अहमद अहमद ने क्या काम करवा, 1440 रुपया 5% के रेट से लिए और 1650 रुपया 4% के रेट से लिए अहमद ने, ठीक है। और 3 साल के नियम ने गे पैसा लिए, और 3 साल के नियम ने गे पैसा लिए। तो गे भी फार्मूला यहाँ लगो, एस आई बराबर देखियो, एस आई बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। यहाँ भी फार्मूला लगो, एक सवाल में 2 बार फार्मूला लग गई, पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। अब या की ब्याज निकाल दो और या की ब्याज निकाल दो, जो पूछ रहा कुल कितना पैसा मिलेगा, तो यहाँ जो कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो या की जो ब्याज आएगी और या की जो ब्याज आएगी दोनों ने जोड़ देंगे। देखो 0 ते 0 स्वाप, 5 ते काटूंगा 2 बार, 5 दूने 10, ये 2 ते साफ कर दूंगा, या है 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ काटना, देखो या 0 ते के 0 साफ करी, क्योंकि ऊपर नीचे ही कटक रहे हैं। 0 ते 0 साफ करी, 5 दूने 10, 2 ते के काटी 144 72 बार, और 72 तिया 216, 3 दूनी 6 7 21, 216 रुपया तो देनी पड़ेगी यहाँ, या 1440 की ब्याज यहाँ की देनी पड़ेगी। देखो 0 ते 0 काट रहा हूँ, ठीक है ना, और या काटे दूँ मेरे भाई 5 थे 2 बार, ठीक है। या 12 10 है, काट रहा हूँ केवल 5 थे 2 बार, और या 5 थे काट दूंगा यहाँ में, 5 तिया 15, एक है को आ जाएगा 5 तिया 15, सही है भैया। या काट दो 2 थे 2 बार, 2 दूनी 4। मैं और भी बता रहा हूँ, 33 गेरी है, 33 की गुणा कर देंगे 3 दूनी 6 में, 6 तिया 18 का 8 हासिल 1, 6 तिया 18 और 1 19, 198, 198 रुपया ब्याज यहाँ से देनी पड़ेगी, 216 रुपया ब्याज यहाँ से देनी पड़ेगी। तो दोनों ने मिलाएगा कितनी देनी पड़ेगी ना, जोड़ दो दोनों ने मिलाएगा कितनी देनी पड़ेगी, 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 हासिल को 11 का 1 हासिल 1, 1 हासिल को 1 गेरो 2 और 2 4, कितनी देनी पड़ेगी 414। तो ये आपको आंसर है, 414 रुपये ब्याज देनी पड़ेगी, 414 रुपये ब्याज देनी पड़ेगी। देखो थोड़ा काटने को जो हिसाब है मैं बता रहा हूँ कि ऐसे काटे करें, जैसे कि अब मैंने काटी 0 तो 0 काटी, तो अब मुझे लगी कि 10 और गे 165, अब गे 5 ते क्यों काटने लगूँ, कोई महात्मा बुद्ध ना कहेगा कि मैं यहाँ 5 ते काटूँ, मैं या वजह से 5 ते काट रहा हूँ कि 5 दूनी 10 है, 5 ते गे भी कट जाएगी गे भी कट जाएगी। कि जब ऐसे काटने लगे करें कि जब कोई संख्या ऊपर भी कट रही हो वाई नंबर तो नीचे भी कट रही हो, तो जब ही काटे करें जो ना या 5 ते काट दो या 6 ते काट दो ना, ऊपर अगर कोई गे संख्या 5 ते लग रही वो 5 ते कट रही है तो गे भी 5 ते काट दी मैंने। तो गे बात ध्यान में धरनी है, तो गे सवाल तुम्हारी समझ में आएगा होएगा। मैं आगे चल रहा हूँ, नॉर्मल है, एक सवाल में 2 तरीका के, कि सगरे सवाल यूपी पुलिस के ही प्रीवियस ईयर सवाल हैं, और इनमें से ही एक सवाल वहाँ तुम्हारे में पेपर में आवेगा। मैंने सिपाही में आए हुए हो, एक भी सवाल ऐसा ना छोड़ोगा जो पेपर में आए हुए हो और मैंने यहाँ में ना लिखा हो। मैंने हर तरीका को सवाल लिख दिया, कोई कोई सवाल तो 2 2 बार भी लिख दिया है। अब मैं सबके ऐसे ही करा दूंगा सगरे चैप्टर के सवाल में। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 7280 और 3 साल में 8320 रुपये हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ये सवाल अब कहते हैं यूपीएसआई में भी आया हो, और कल के 22 मार्च के मॉक टेस्ट में भी हो RWA पे। तो यह सवाल को थोड़ा अलग तरीका या कैसे करे करें। एक धनराशि साधारण ब्याज पर जब जो कहे ना 2 साल में 7280 रुपये और 3 साल में 8320 रुपये हो जाती है, तो मैं बताऊंगा यहाँ पे कोई प्रिंसिपल मान लो पहले, जो कि प्रिंसिपल है, ये जो प्रिंसिपल है ना, ये 2 साल में 7280, तो ये जो प्रिंसिपल है कि 2 साल में मान के 2 साल में 7280 रुपया है जाए, कितना जाए 7280 2 साल में है जाए। फिर कई बार ना 3 साल में 8320 हो जाता है। अब जो ना कि यहाँ पे आगे को जो लिखनी है वो एक ही साल लिखनी है, क्योंकि 2 साल गए और 1 साल गए, जब तो 3 बनेंगी। कभी यूँ सोचा लगो 2 गए नहीं 3 यहाँ लिखे दें ना, हमेशा पहलो वाला जो टाइम है वह यहाँ लिखे करें। कोई प्रिंसिपल 2 साल में, कोई प्रिंसिपल कितने साल में 2 साल में, कितनों बनो 7280। अब फिर जब वो कहना वो 3 साल में 8320 है जाए, तो 3 साल में 8320 है को मतलब क्या है, 3 साल में 8320 को मतलब है कि पहली 2 साल गिरी यहाँ ते होएगो 3 साल में, तो 2 साल गिरी एक और बढ़ा दो आगे को, तो 3 साल है जाएंगी। तो 2 साल में और एक 3 साल में है रहो, तो 2 गिरी एक ही 3 साल में 8320 है जाए।
तो लिख दो 8320 हमेशा। एक बार फिर बता रहा हूँ, जो धनराशि 2 साल कोई पैसा हो वो 2 साल में 7280, फिर आगे के 3 साल में 8320, तो 2 गिरी और 1 गिरी जब लगानी है 3 साल, 3 साल में कितना एरो है 8320, तो पैसा पूछ रहा हूँ। अब मैं ये देखूंगा कि या पैसा के बीच में और या पैसा के बीच में 1 साल कोई तो डिफरेंस है, 1 साल कोई तो डिफरेंस है। 1 साल में कितनी ब्याज मिली है, 8320 में से 7280 घटा दूंगा, जीरो में तो जीरो गए तो जीरो, 2 में से 8 ना जा सके, 12 में से 8 गए तो 4 बचेंगे, 2 में से 2 गए तो क्या बचेंगे, जीरो बचेंगे, और 8 में से 7 गए तो 1 बचेंगे। 1 साल में ब्याज मिली 1040। तो मो जो गे टाइम हो करे ना, या गे बारो टाइम या की ही ब्याज निकाली, जब 1 साल में इतनी तो 2 साल में ब्याज कितनी होगी, 2 साल में ब्याज मिलेगी 1040 में को दुगनो। भाई गया को दुगनो है, गया को दुगनो है रो ना, तो तुम भी या को दुगनो कर दो यहाँ, 2 × 0, 4 दूने 8 जीरो, और 2080 रुपये ब्याज मिलेगी। ये जो 2080 है यहाँ में ते कम कर दो, तुम्हारा आंसर प्रिंसिपल आ जाएगा, या 7280 में ते लिखा दो का है, या 2080 है। देखो जीरो, 8 में तो 8 गए तो जीरो, 2, 7 में 2 गए तो 5, तुम्हारा आंसर आएगा 5200 रुपये तुम्हारा प्रिंसिपल है। या मैं ते घटा दे करे, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ। यह सवाल है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 7280, कोई प्रिंसिपल मानो, 2 साल में बन गो 7280, 3 साल में 8320, तो 2 साल गिरी 1 गिरी, 2 और 1 3, 3 साल में 8320 बन गो। ठीक है भैया। अब ये देखो कि यहाँ वाला जो ये जो 3 साल है ना, तो हमेशा के यहाँ में तो पहले बारे में तो घटाए के लिखो, 3 में तो जो 2 जाएंगे तो जब भी तो 1 साल बचेगी, तो 2 और 1 3 है जाएंगे। फिर देखेंगे कि 1 साल में ब्याज कितनी मिली, 8320 में से 7280 घटाई 1040, तो हमें या वाले टाइम की ब्याज निकालनी है। जब 1 साल में इतनी ब्याज मिली तो 2 साल में कितनी मिलेगी, 2080। अब जो कि 2 साल की यहाँ ब्याज आई गई, जो गे बारी 2 साल की ब्याज आई गई है, गे बारी ब्याज में 7280 में से कम कर देनी है, तुरंत आंसर आ जाएगा 5200। अब ऐसा जो सवाल है मैं एक और करा रहा हूँ, तो मैं कहती हूँ आगे लिख रहा है। ऐसा जो सवाल है वो गे है, मैं यह सवाल है और बता रहा हूँ तुम्हें। देखो, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1260 है जावे है, तो वही काम करना हमें। या में दो चीज पूछी, मूलधन और प्रिंसिपल भी। तो कोई प्रिंसिपल है वो 2 साल में कितना है जाए, कोई प्रिंसिपल है वो 2 साल में कितना है जाए 1260, वो 2 साल में 1260 है जाए, और 5 साल में यहाँ ते आगू पति कह लेंगे, अब 5 ना ले यहाँ ते 2 तो क्या है कि 3 और लेंगे बस। 5 साल में 1350, तो यहाँ लिख देंगे 5 साल में 1350 बस, नॉर्मल तरीका थे। अब ये देखेंगे कि ये पैसा 1260 थे 1350 हो 3 साल में, 3 साल में ही तो हो, तो 3 साल में कितनी ब्याज मिली है, जीरो में तो जीरो जीरो, 15 में तो 6 गए तो 9, और बेटा यहाँ 2 बच गए, अब ये बच गए, मतलब 3 साल में 90 रुपये ब्याज मिली। तो हमेशा 1 साल को टारगेट रखा करो कि 1 साल में कितनी ब्याज मिली होगी, 1 साल मिली होगी 30 रुपया, 30 3 90, 1 साल में 30 रुपये ब्याज मिली होगी। ठीक है। अब हमें मैंने क्या बता दी, हमेशा यहाँ जो टाइम है बाकी ब्याज निकालनी है तुम्हें, ये तुम्हारा टारगेट। तो 2 साल में कितनी ब्याज मिली होगी, 2 साल में जब 1 साल में 30 रुपये ब्याज मिली, तो 2 साल में ब्याज कितनी मिली होगी भाई, 1 साल में 30, तो यहाँ को दोगुनो है, तो हम भी यहाँ को दोगुनो कर देंगे यहाँ, तो 30 दूनी 60 रुपये ब्याज मिली होगी। 2 साल में जब 60 रुपये ब्याज मिली होगी, तो 60 यहाँ में ते कम कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1200 रुपये। ठीक है भैया। तो कि प्रिंसिपल है तुम्हारा 1200 की ब्याज की दर ज्ञात ना करनी है हमें, ब्याज की दर वाले सवाल अलग है, यहाँ केवल मूलधन ही पूछा करे, तो मूलधन ऐसे ज्ञात करना हो तुम्हें यहाँ में। तो मैंने कि 2 सवाल बता दिए सर, मैं पीछे को जा रहा हूँ, फिर एक सवाल रह रहा है पीछे। देखो यहाँ में क्या गे सवाल कैसे करना है, गे भी यहाँ में भी नॉर्मली ब्याज ही ज्ञात करनी है, साधारण ब्याज। पर गे ऐसा है कि यहाँ में तुम्हें महीना दे रखे, जब महीना पे ब्याज पूछने लग जावे तो कैसे करना है। तो देखो यहाँ क्या कहिए, प्रिंसिपल तुम्हें पता है 7200 दे रखो प्रिंसिपल, टाइम जो है 9 महीना है, टाइम जो कितना है 9 महीना। जब भी तुम 9 महीना देखे करो ना, तो वहाँ में 12 ते भाग लगा ले करो, 9/12 कर लो यार। अब की साल बन गई, महीना की ब्याज आजा निकालने की निया, तो वह महीना में 12 ते भाग लगा ले करो, अब की साल बन जाएंगी। 12 ते भाग लगा के 3 3 3 चौक 12, 3/4 ईयर आई गई, खत्म।
रेट है 50/3%, या रेट है ऐसे ही रहने दो यूँ ही करके 50/3% रहने दो यार। ठीक है जी, 50/3% रहने दो। और वहाँ ने कहिए साधारण ब्याज बता दियो एस आई बराबर कितनी। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे हम अपना एस आई बारो, फार्मूला लगाएंगे एस आई बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे 100, यही फार्मूला लगाएंगे। साधारण ब्याज ही तो पूछा है हमसे, जो चीज़ ऊपर की है ऊपर ही रहनी है। तो देखो मेरे भाई कैसे करेंगे यार, देखो पैसा 7200 है और टाइम कितना 3/4 और रेट कितना है 50/3। और भैया जो बस गई है और जो यहाँ हम 100 जो करे कराए ना बस 100 अब कहते हैं यहीं कर लो, इनमें ही कर लो जो हमें करे कराए भैया बटो से जो कि 100 है ना, तो नीचे कर लो, यहीं कर लियो हमने 100। समझ में आ रही है बात, कुछ ना करना, 0 0 0 0 करना बस। 4 ते काट देंगे हम यहाँ ते, देखो 3 ते के 3 खत्म है गई, 4 ते यहाँ काट देंगे, ये होंगे 4 एकम 4 और 3 बच गए, 18 बार कट गई। और 18 में अगर 50 की गुणा करेंगे तो ब्याज निकल के आ जाएगी, 18 में 50 की गुणा कर देंगे तो 18×5 90 और 1 0 900 आंसर आएगा। कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाई 900। तो मैं बता रहा हूँ मैंने कि सवाल ये हमारे लिए क्योंकि यहाँ 9 महीना की आ रही है ब्याज, जब यह 9 महीना की आ रही है तो मैंने यहाँ हमारे के लिए हो कि 9 महीना में मेरे भाई 12 महीना आ जावे तो 12 से भाग लगा के सालन में बदल लियो और आराम से तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, मैं अब आगे चल रहा हूँ। तो आगे चल रहे हैं, देखो अगलो सवाल लियो मैंने 3 साल के लिए 15,000 की राशि। मैं और आगे कर लूँ थोड़ी सी, मैं लिए देखो 3 साल के लिए 15,000 की राशि पर साधारण ब्याज 3600 रुपये है, प्रति वर्ष ब्याज की दर का पता लगाएं। यहाँ रेट पूछी गई है तुमसे, यहाँ टाइम भी तुम्हें दियो गए हो 3 ईयर, यहाँ प्रिंसिपल भी दियो गए हो तुम्हें 15,000, यहाँ साधारण ब्याज भी दी गई है तुम्हें 3600। तुम तो यहाँ रेट पूछ लियो, रेट बराबर कितना, रेट परसेंट। तो मैं एक ही बात बता रहा हूँ तुम्हें कि जो साधारण भाई इनमें से एक चीज दे के, इनमें तो देखो ऐसा ही बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे 100, गया एग्जामिनर बार बार पागल बना तो रहे। इन तीनों चीजन में तो एक चीज, ये क्या चीज है, 1 2 3 4 चीजें गई, इन चारों चीजों में से 3 देगो, कोई ना कोई सी पूछ लेगो, बस यही साधारण ब्याज है सगरी। अब क्या देखो क्या दियो हमें, ब्याज भी दी है, प्रिंसिपल भी दियो, टाइम भी दियो, रेट पूछ लियो। तो ऐसा ही पूछ तो रहे। तो देखो एस आई कितनी है 3600, प्रिंसिपल कितना 15,000, रेट कितना है, रेट ही तो पूछो है, टाइम कितना है 3 ईयर और बटे 100, 1 2 1 2। देखो 3 ते कट गई गे 1200 बार। ठीक है, और कभी 150 बच रही है ना तो या जीरो या जीरो थे तो या जीरो काट दूँ, और 15 8 120 ना हो मैं तो क्या 8 बार कट गई आते, कुछ ना बच्चों 8% की रेट आएगी बस। तो गैया को आंसर बनूंगा, कुछ ना करो, देखो पहले मैंने 2 जीरो तो 2 जीरो काटी, या 3 थे कि 1200 बार खत्म करी, या 1 जीरो थे या कि जीरो काटी, और फिर 15 8 20 काट दी, 8% आया वो। समझ में आ रही होगी, तुम्हें दिख भी रही होगी यार। तो मैं आगे को चल लूँगा अगले सवाल पे वो, देखो कि क्यों लियो सवाल। 800 रुपये पर 4.5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 साल में जितना ब्याज मिलता है उतना ही ब्याज 8% दर पर 150 रुपये पर कितने सालों में मिलेगा। ये थोड़ा सा 2 सवाल जोड़ दिए, ये भी ले लियो मैंने, ये भी आए हुए हो, अच्छा सवाल है। मतलब यहाँ में कोई घबरानो ना, जब दो पैसा की कंपैरिजन रहने लग जाए तो बराबर में लिख दो दूसरे वाले पैसा, कैसे लिख देंगे बराबर में बता रहा हूँ। 800 रुपये हमारे पास में गे रही जी 800 है, ब्याज कितनी है 4.5%, या कर देंगे 4 दूनी 8 और 1 9, या लिख देंगे 9/2। परसेंट की नहीं है जो कि परसेंट है या नहीं है 100 से गुणा कर देंगे, मतलब 800 रुपया पे 4.5 को रेट है, और 3 साल में जो ब्याज प्राप्त है रही है ना, जितनी भी ब्याज प्राप्त मिल रही है उतनी ब्याज, उतनी जब भी आ जाया करे तो बराबर लगा दे, उतनी ब्याज 8% के रेट थे 150 रुपया पे, 150 रुपया पे 8% के रेट थे
भैया 150 पे 8% के रेट से मतलब 8/100 कितने साल में मिलेगी, तो यहाँ टाइम पूछ रहा हो, कितने जहाँ आ जावे तो वहाँ टी लिख देनी है, कितने सालों में मिलेगी, तो जहाँ कितने को पूछ रहा हो कितने साल, कितने साल का मतलब है टाइम पूछना चाह रहा है, या बारे पैसा को टाइम पूछना चाह रहा हो, या बारे पैसा को सब कुछ दियो है। तो देखो जब बराबर में कोई चीज़ हो करें तो कट जाए करें, या 100 बते गे 100 खत्म यहाँ, ठीक है मेरे भाई। और मैं यहाँ काट सकूँ, देखो ये 8 थे गे 100 बार खत्म है, ये 800। बराबर में चीज कट जाए करें, बराबर की चीज ऊपर ऊपर की कट लेगी, जब बराबर में दो पक्ष लिखे हों तो ऊपर ऊपर के कट जाए करें, नीचे नीचे के कट जाए करें, ठीक है ना। तो भी कट गई। और मैं क्या काट सकूं, मैं काट सकूं अभी देखो 3 ते काट सकूं मैं, यहाँ है 3 पंजे 15 50 बार, ठीक है। और 50 ते यहाँ साफ कर सकूं 2 बार, और या 2 ते यहाँ साफ कर सकूं, कुछ ना बचो। यहाँ टाइम आएगा 9 साल, 9 ईयर आएगा टाइम। इंगे को भाई 9 बच गई, इंगे को टी बच गई, टाइम बराबर 9 साल आएगा। या में कोई देवरा वाली बात ना, टाइम बराबर 9 साल आएगा, ठीक है। मैं एक बार और बता रहा हूँ, देखो 800 रुपये आए, 4 दूनी 8 और 1 9/2 की 80% की नहीं है 100, 3 साल, 150 रुपया गिरे, 8% के रेट थे, कितने साल में या के बराबर ब्याज मिलेगी। तो मैंने काट दियो 100 ते 100 काट दियो, ठीक है जी काट दियो, 100 ते 100 काट दियो मैंने। या ते मैंने अब क्या करो 8 थे कि 100 बार काट दियो, ठीक है काट दियो। या 3 थे कि 150, 3 50 बार काट दियो, 50 थे कि 100 काट दियो 2 बार, और या 2 थे गे वालो 2 काट दियो, कुछ ना बचो 9 बचो टी बराबर, ठीक है आगे कुछ लो। और सवाल लगायो मैंने, और अच्छा सा सवाल। वन की सीमा ने बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा करें, साधारण ब्याज पर 4% प्रति वर्ष है, मतलब रेट जो 4% है प्रिंसिपल के दे रहा को तुम्हें। और वन के ये 2.5 साल में, 2.5 साल के बाद वह कितनों मिश्र धन मिलेगा। और मैं ये बात बता रहा हूँ, मिश्र धन जो निकले करे अमाउंट हो करे, मिश्र धन अमाउंट हो करे प्रिंसिपल प्लस के साधारण ब्याज, प्रिंसिपल प्लस के SI, प्रिंसिपल प्लस के SI तो क्या निकलेगी, वो निकलेगी हमारा अमाउंट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले साधारण ब्याज निकालें, तो फॉर्मूला क्या SI बराबर, अब बहुत टाइम होगा हम समझदार रह गए, अब डायरेक्ट नहीं लिखेंगे P बराबर इतनो T बराबर इतनो, SI बराबर पैसा कितना प्रिंसिपल 5,000, रेट कितनो 4/100, ठीक है। और 2 दूनी 4 और 5/2 टाइम है, 2.5 साल को मतलब हो 5/2 काट दो, ठीक है। और कुछ कट रहो, हाँ कट तो रहो है, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 की अगर 50 में गुणा कर देंगे तो SI कितनी आ जाएगी हमारी 500। अभी बात बताई हम, साधारण ब्याज 500 आएगी, वन की मिश्र धन कितना होएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ, प्रिंसिपल कितना हमारा 5,000, ये हम 500 और जोड़ दो, अमाउंट बन को 5500, तो वह 5500 रुपया जो वापस लेने पड़ेंगे सीमा, ठीक है। मैं आगे चल रहा हूँ, 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर एक राशि, अच्छा गया। अब ये 2 सवाल और रह गए, तो मैं यहाँ एक बात बता रहा हूँ, ये सवाल तो बहुत सिंपल सवाल हैंगे। तो मैं यहाँ एक पॉइंट बता रहा हूँ लिख के, यहाँ दिख रहा होगा, दिख रहा है, यहाँ एक पॉइंट बता रहा हूँ मैं लिख के, हमेशा गुने से एक कम ब्याज मिलता है। ब्याज जो का है वो गुने ते कम मिल लिख रहा है, जैसे कि ऐसा है वो कहने लगा कोई पैसा 4 गुनो हैरो है, तो 4 गुनो ना, 4 गुनो हैरो तो तुम्हें बातें एक कम ब्याज मिलेगी, 3 ही ब्याज मिलेगी। कोई कहने लगा 2 गुनो हैरो तो हम तो एक कम कर दो, तो पैसा मिलेगा तुम्हें गुने ते एक कम मिलेगी, 2 गुनो कह रहे हो तो एक ब्याज मिलेगी, वो कह रहे हो 3 गुनो है रही है तो एक कम करना 2 ब्याज मिलेगी। तो मतलब जितने गुनो वो कह रहे हो है ना वाते एक कम ही ब्याज मिलेगी। तो एक तरफ तो लिखना हो तुम्हें क्या, समय, और एक तरफ लिखना हो तुम्हें ब्याज। वन कि 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष है तो यहाँ 3 साल लिख दो, 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर एक राशि अपने आप का 2 गुना हो जाती है,
दो गुना हो जाती है। अभी बात बताए, दो गुनो है रही है ना, तो दो गुनो है रही है, तो देखो दो गुनो है रही है तो दो में से एक कम कर दो। दो गुनो है ना, एक कम गुने थे एक कम ब्याज मिल रहा है, दो गुनो तो एक ब्याज मिलेगी, तीन गुना बोलता तो दो ब्याज मिलती, चार गुना बोलता तो तीन ब्याज मिलती, यानी कि दो गुना हो जाती है। तो दो गुनो कह रहा हो तो एक कम ब्याज मिलेगी, तो दो गुनो कह रहा हो तो एक कम ब्याज मिलेगी, तो 3 साल में कोई राशि अपने आप की दुगनी हो जाती है ना, तो 3 साल में वह ब्याज तो एक ही रुपया मिल रही होगी केवल, गुने थे एक कम ब्याज मिल रहा है। तो वहाँ ने कही कितने वर्षों में यह है राशि अपने आप की 49 गुनी हो जाएगी, 49 गुनी हो जाएगी, गुने ते एक कम ब्याज मिलेगी। 49 गुनी करनी है वह अपनो पैसा, तो गुने ते एक कम मतलब 48 रुपया ब्याज चाहिए, वह गुने ते एक कमी तो ब्याज चाहिए भाई, गुने ते कमी ब्याज मिलेगा। अगर 49 गुनी करनी है तो वह एक कम ब्याज चाहिए, 48 ब्याज चाहिए। तो 48 ब्याज के नीचे ब्याज लिख दो, एक की वैल्यू 48 है, तो 48 बार जाएगी, 48 की 3 में गुणा कर दो, 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, और 4 तिया 12 और 2 14, 144 साल में वो जो है पैसा 49 गुना हो गया को आंसर है। और बता रहे हैं जैसे कि एक यहाँ लिखनी है, फिर तुम्हें वही यहाँ लिखना समय, और यहाँ लिखना बेटा ब्याज, ठीक है ना। तो एक धनराशि साधारण ब्याज के तहत 2.5 वर्ष में अपने आप की दोगुनी हो जाती है। 2.5 को मतलब है 2.5 साल, 2.5 साल में अपने आप की कितनी है रही है, दोगुनी। जब दो है रही है तो एक कम ले ब्याज, एक ले मिलेगी ब्याज, गुने तो एक कम ब्याज हो जाती है। कितने वर्षों में यह है अपने आप की 45 गुनी है जाएगी, तो 45 ही तो है रही है, तो ब्याज तो एक कमी आएगी, 44 आएगी ब्याज। एक की वैल्यू 44 है, तो यहाँ 44 बार की कटेगी, 44 और 44 की गुणा यहाँ में कर दो 2.5 में। अब तुम्हें मतलब तुम पे नारी गुणा करनी कैसे हुआ, तो मतलब मैं बता रहा हूँ तुम्हें गुणा करनी ना आ रही है तो कैसे होगी, तुम 25 में 44 की कर दो, 25 चौका 100 गुणा 25 चौका 100, 0 0 1 1। अब तुम्हें गुणा करें 1100 आएगा, यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट हो, तुम भी यहाँ एक अंक के बाद लगा दो, मतलब पॉइंट के बाद की जीरो कोई मतलब नहीं, यहाँ बचे 110, तो यहाँ आ जाएगा 110 ईयर में, गया को आंसर है 110। ठीक है जी, आगे चलो। सगली कंप्लीट चक साधारण ब्याज है कि जितने सवाल मैंने करा दिए इनसे बाहर कुछ भी ना आवे, कंप्लीटेड है। ऐसे ही कल चक्रवृद्धि की बना दूंगा, ठीक है ना। साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन, वही लिखना है, यहाँ समय लिखना है, हमारे मैंने 3 सवाल लिए हैं ऐसे, यहाँ समय लिखना है और यहाँ लिखने ओ ब्याज। साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 12 वर्ष में अपने आप का 7 गुना हो जाता है। भैया 12 साल में है रहो तो 12 साल में 7 गुना है रहो ना, 7 गुना तो एक कम ब्याज मिली होगी 6 रुपया गुना हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि 24 वर्षों में वह कितना गुना हो जाएगा, वन के 24 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। टाइम दे दियो यानी, तो अब कहते 24 वर्ष, तो यहाँ 24 ले लेंगे, कै बार कट गई, 12 में भाग लेंगे 2 बार, 6 दूनी 12। अब जो मत कहने लगी 12 गुनो, 12 तो ब्याज मिली है, 12 रुपया तो वह ब्याज मिली है। अब जो कह रहा हो गुनो कितना है, वो होगा 13 गुनो, एक ज़्यादा 13 गुनो है, वो होगा 13 गुना। क्यों है होएगो कि 13 गुना, क्योंकि अब मैं कहने लगता तो कोई पैसा 13 गुना है, ब्याज तो भाई एक कमी मिले कर रहे ना, तो जबकि पैसा 13 गुना होएगा जब भी तो 12 ब्याज मिली है। तो यही वजह तो मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ कि सवाल थोड़ा सा ठीक ठाक है। मतलब 12 साल में कोई पैसा 7 गुना है, तो 12 साल में ब्याज तो 6 ही मिल रही, वन की 24 साल में कितनों गुना हो जाएगा, तो 12 की वैल्यू 24 दी, तो 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, तो कि 12 रुपये ब्याज मिलेगी। आए 12 रुपये ब्याज जब मिलेगी जब पैसा 13 गुना होएगा, वो गुनो पूछ रहा हो अब की बार, तो 13 गुनो जब होएगा जब 12 ब्याज मिलेगी। साधारण ब्याज मैंने कंप्लीट करा दी, कोई डाउट हो तो पूछ सको भैया, ठीक है।